नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एरोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे सिंचाई की विधियों के बारे में। पहले की जो अपने 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो के अंदर अपने सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे सिंचाई की विधियों की, यानी जो स्रोतों से साधनों के माध्यम से अपने पानी प्राप्त तो कर लिया, अब उस पानी को लगाएंगे कैसे, उसके जो लगाने के तरीके हैं या जो विधियाँ हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां। देखो राजा, अपने अगर बात की जाए सिंचाई की विधियों की, तो कई प्रकार की अपने पास सिंचाई की विधियां हैं। उन सभी सिंचाई की विधियों के बारे में अपने बात करेंगे। मेथड ऑफ इरिगेशन, देखो कौन कौन सा मेथड है कि अपने पास पहले तो क्या थे, जल के स्रोत थे जहाँ पे पानी पड़ा था, चाहे वो कुएं थे चाहे वो नलकूप है ना, इनके माध्यम से अब अपनों ने बाद में पानी निकाल लिया। अब पानी निकालने के बाद अब अपने पानी लगाएंगे, वो जो इरिगेशन करेंगे तो किस मेथड से अपने इरिगेशन करनी है। देखो राजा, पहली तो होती है सतही सिंचाई। कैसी होती है बोलो? सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन के बाद आती है राजा अधोसतह, अधोसतह, सब सरफेस, सब सरफेस यानी सरफेस इरिगेशन पूरे ऊपर फर्श को, एक अधोसतह भूमि के नीचे। इसी के साथ अपने राज्य बात करेंगे फवारा इरिगेशन यानी फवारा सिंचाई, जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और एक अपने पढ़ेंगे बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन। कौन सी इरिगेशन पढ़ेंगे? ड्रिप इरिगेशन। ये अपने मुख्य कितनी विधियां हैं? सामान्य अपने सिंचाई की इन विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सतही सिंचाई है, अधोसतह है, फुहारा है और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। देखो, फुहारा और बूंद बूंद सिंचाई को भी अपने पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है ना राजा, वो बूंद बूंद सतही के अंदर भी आएगी और अधोसतह दोनों के अंदर अपने प्रयोग करेंगे। समझ के बात क्या? वो बूंद बूंद जब अपने बूंद बूंद पढ़ेंगे तब उसको और अपने पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बूंद बूंद इन चारों में से किस में रखते हैं? तो बूंद बूंद जो सतही और अधोसतह, सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन है, उन दोनों में रखी जा सकती है। अगर पाइप के ऊपर लगा रहे हो तब तो वह सतही है, और पाइपों को भूमि में दबा रहे हो तो वो क्या बन जाएगी? अधोसतह। यानी भूमि की ये परत, इस परत के नीचे के क्षेत्र के अंदर जब अपने इरिगेशन कर रहे हैं तो वो कौन सी होती है बोलो? सब सरफेस। अब अपने बात करते हैं राजा सतही सिंचाई। जो सतही सिंचाई है उसको अन्य कई अलग अलग प्रकार है। सतही सिंचाई जो सरफेस इरिगेशन है, मैं सतही सिंचाई को यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा। जो सतही सिंचाई है उसके अंदर अपने कई प्रकार और पढ़ेंगे। सतही सिंचाई के अंदर मैं इसके नाम को यहाँ ऐड कर रहा हूँ। देखो, सतही सिंचाई के अंदर एक तो पढ़ते राजा अपने प्रवाह या खुला प्रवाह विधि, प्रवाह या खुला प्रवाह, जिसे कहते हैं फ्लड मेथड। कौन सा मेथड है? फ्लड मेथड। एक तो पढ़ेंगे खुला प्रवाह। खुला प्रवाह के बाद में अपने राजा पढ़ेंगे कौन सी? खुला प्रवाह तो कर दिया अपने। खुला प्रवाह के बाद अपने पढ़ते हैं क्यारी विधि। कौन सी विधि? क्यारी विधि। क्यारियां बनाएंगे, चेक बेसिन्स बनाएंगे। क्यारियों के बाद पढ़ते अपने राजा नाली विधि, ट्रेंच मेथड, है ना, ये चेक बेसिन, चेक बेसिन, ये चेक बेसिन होगी। नाली विधि, ट्रेंच मेथड आएगा, और इसके साथ अपने पढ़ेंगे वल्य विधि यानी द्रोण मेथड, वल्य विधि। और एक पढ़ेंगे कौन सी? वल्य विधि रिंग मेथड है, इसको रिंग मेथड बोलते हैं राजा। और एक पढ़ेंगे अपने थाला, थाला को बोलते हैं द्रोण, द्रोण बोलते हैं वो थाला को बोलते हैं। वल्य है रिंग, गोल चक्र में बनाएंगे। तो इन सभी को पढ़ेंगे। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन के हैं। सरफेस इरिगेशन यानी सतह के ऊपर अपने सिंचाई करेंगे। देखो, अपने 4 प्रकार है। एक तो अपने ये पढ़ लिया, 2 नंबर अपने सरफेस है, 3 नंबर और ये, और 4 नंबर अपने क्या पढ़ते हैं? बूंद बूंद। पहले अपने पढ़ रहे हैं सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन। ये है मेथड ऑफ इरिगेशन,
मेथड ऑफ इरिगेशन अपने सामान्य चार चीजें देख रहे हैं, एक तो सरफेस, एक सब सरफेस, एक स्प्रिंकलर और एक ड्रिप फुहारा और इसके अलावा बूंद बूंद। जो सरफेस इरिगेशन है, जो सतही सिंचाई है, उसके अपने सामान्य चार प्रकार पढ़ते हैं। एक तो खुला प्रवाह पढ़ते हैं, क्यारी विधि पढ़ते हैं, एक नाली विधि पढ़ते हैं, वल्य विधि पढ़ते हैं और थाला विधि, है ना। फ्लड मेथड, चेक बेसिन हो गया, चेक बेसिन क्यारियां, इसको चौकोकार विधि भी कहते हैं। ट्रेंच मेथड, रिंग मेथड और द्रोण मेथड या थाला विधि। समझ गए बात है। इन सभी को सामान्य से आप लिख लो इनको। हाँ, लिख लिया ना। अब देखो राजा, इन सभी चीजों के बाद अब अपने सतही सिंचाई विधि को आगे पढ़ते हैं कि सतही में कौन कौन से प्रकार हैं। लिख लिए सभी ने? इरेज कर दूं? ठीक है। देखो अब अपने बात करते हैं राजा सरफेस के अंदर सतही सिंचाई। पहले अपने बात करें ना, जैसे अपने बात की सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। सरफेस के अंदर अपने पहला पढ़ रहे राजा कौन सा? या तो कह दो खुला प्रवाह या क्या लिख दें? प्रवाह। फ्लड मेथड। देखो राजा पहले इसके अंदर क्या क्या बातें अपने ध्यान रखने। खुला प्रवाह, देखो पानी खुलो चारण दो खेत के अंदर, तो अपन सीधो जट हिसाब में ठा पड़ी गयो भी खुला प्रवाह खट्टा पड़ाई जाएगी, जुठा पानी खूब है। जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त या बहुतायत मात्रा में उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। समझ की बात क्या? अच्छा, अब जिन क्षेत्रों में पानी खूब है, जहां नलकूप हैं, खूब कुएं हैं, इसके अलावा नहरें हैं, उन क्षेत्रों के अंदर अपने ये बना सकते हैं। अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त है ना। अधिक जल मांग वाली फसलें उपयुक्त, जैसे मान लीजिए देखो राजा धान है, चाहे आपका जूट है ना, ये जो मुख्य फसलें, इन फसलों के अंदर अपने खुला प्रवाह पानी खुला छोड़े। जैसे देखो धान है, धान की जल मांग कितनी होती है? धान न आ गया ना, देखो ये बात ध्यान रखना, धान न को बना दो 900 से क्या लिख दो? 2500। 900 से 2500 mm, ये किसकी है? धान की जल मांग है। न आ गया ना, नए शब्द को पकड़ लो, 900 से 2500 अधिक जल मांग चाहने वाली फसलों के अंदर। इसके अलावा असमतल, ये इरेज कर देता हूं मैं ताकि ये नाम लिख सके। असमतल भूमियों पर प्रयोग नहीं। जो असमतल भूमियां हैं, असमतल भूमियों पर इसका प्रयोग अपने नहीं कर पाएंगे। उबड़ खाबड़ है, अपने पानी खुलो छोड़ांगा, आगे टिब्बो आ जी तो पानी तो बेटा खड़ जाएगा, है ना। का पानी को बेटा डांग लाग जाएगी, पानी की एक जगह आ जाएगा ना। उबड़ खाबड़ जगह पर ये प्रयोग नहीं की जाती है ना। तो धान जूट जिनकी जल मांग ज्यादा हो, वहां जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त अपने पास साधन है, पर्याप्त जल है, यानी स्रोत अच्छे हैं, पर्याप्त अपने पास साधन है, उन क्षेत्रों के अंदर अपने खुला प्रवाह अपना सकते हैं। इस विधि के अंदर देखो, खेत में सिंचाई या तो खुला प्रवाह द्वारा जल छोड़ा जाता है, यानी खेत में या तो पानी में शुद्ध खुल्लो बगड़ देगा, या खेत में क्या करेंगे? अपने खेत को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। समझ की बात क्या? खेत को छोटे छोटे खंडों के अंदर, ये जैसे मान लीजिए अपने खेत है और ये अपने मान लो सहायक नाली है सिंचाई की, तो अपने क्या करेंगे? ये जो खेत है, इस खेत को ऐसे छोटे छोटे अनेक ऐसे खंडों के अंदर अपने ऐसे विभाजित कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? खुला पानी चलेगा, इन सभी के अंदर ऐसे कर सकते हैं। या क्या करेंगे? खेत को बिल्कुल समतल करके, अपने कभी कभी देखा होगा कंप्यूटर का वापा लगा दिया, कंप्यूटर का लगा के पानी खुला छोड़ दियो तो खुला प्रवाह है। खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और सिंचाई के साधन में बार बार कह रहा हूँ, एक तो सिंचाई के साधन पर्याप्त हो, एक स्रोत अच्छे हो। अब ये है कि पानी अपने है ही को नहीं,
साधन साधन ले बैठे रहियो, मौका पर यहाँ बैठे रहियो, बैठे भलाई रहियो, चाह पी लियो और खेत वहाँ जियो, है ना। सिंचाई के पर्याप्त स्रोत हैं, सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं और पानी खूब है अपने पास, तो अपने खुला प्रवाह विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। तो जिन क्षेत्रों के अंदर जल पर्याप्त है उनके अंदर अपन प्रयोग करेंगे। अधिक जल मांग वाली फसलें हैं वो इनके लिए अच्छी मानी जाती है। जूट है, धान है, धान में आपने देखा होगा पानी हमेशा खड़ा ही रहता है ना। धान बोटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा, ग्रेमिनी फैमिली का होता है धान। धान का बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। और ग्रेमिनी फैमिली है ना, ग्रेमिनी फैमिली होती है। और इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है बोलो? खुला प्रवाह के अंदर। खुला प्रवाह आपने पढ़ ली, इसको थोड़ा सा लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। अब देखो राजा, अपने खुला प्रवाह पढ़ ली, अब अपने पढ़ते हैं सतही सिंचाई के अंदर ही कौन सी? अब अपने पढ़ते हैं क्यारी विधि। विधि कह दो कि जी ना हमारा तो पानी हो या पार कौन पड़ा, तो खेत को सही सिस्टम से करते हैं, तो अपने कौन से पढ़ेंगे? क्यारी विधि। लिख लिया ना राजा? देखो अब अपने बात करते हैं दूसरा, सतही सिंचाई के अंदर ही जो दूसरा पार्ट है कौन सा? क्यारी विधि। अपने बात तो सतही सिंचाई कर रहे हैं, सतही सिंचाई। और सतही सिंचाई के अंदर अब अपने कौन सी बात करेंगे? अब अपने बात करेंगे क्यारी विधि की। किसकी राजा? क्यारी विधि। क्यारी विधि कह दो, चेक बेसिन कह दो, या क्या कह दो? चौकाकार विधि, या क्या कह दो? चौकाकार विधि कह दो। ये इतने सारे ऐसे इसके अपने नाम लिख सकते हैं। चेक बेसिन, क्यारी विधि, चौकाकार विधि, ये सारे के सारे इसमें आएंगे, है ना। चलो इसकी सामान्य बातें देखते हैं अपने। देखो क्यारी विधि, क्यारी विधि सबसे ज्यादा जो प्रचलित है या सबसे ज्यादा किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली, किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचलित विधि अपने भारत में। देखो अब आप कहा दोगे दीजिए वो क्या नाम ले, एलियन थोड़ी अपना, अरे किसान अपनाएंगे, खुला प्रवाह कम अपनाते हैं। अब आप कहा दोगे जी देखे खुला प्रवाह विधि, खुला प्रवाह विधि तो किसान को, अरे खुला प्रवाह किसान करे, पर प्रचलित अपने सारे किसान तो खुला प्रवाह द्वारा नहीं करते ना। कुछ एक मतलब क्यारियां बनाए, कुछ फुहारे भी चलाए, कुछ बूंद बूंद भी लगे। वो निर्भर करता है जल के स्रोत पे, जल की मांग पे, फसल की प्रकृति पर, मृदा की प्रकृति पर, सारी चीजें निर्भर करेंगे। क्षेत्र विशेष सारी चीजें निर्भर करेंगे। उसके बाद अपने को पढ़ना केवल विधियां, इतनी विधियां हैं जो किसान है उसको खेत के हिसाब से, फसल के हिसाब से, जल मांग के हिसाब से, जल के स्रोत के हिसाब से और साधनों के हिसाब से किसी एक विधि का चुनाव है करना है। अब यह तो कोनी आप खेत में पानी खुले छोड़ दियो, फिर रात में क्यारी बना दी, फिर भी फुहारा चला दिया, दिन में भी बूंद बूंद कर दी और फिर आगे लियो, ऐसे तो नहीं करते। तो हाँ शाबाश, किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचलित विधि है ना। इस विधि के अंदर अपने करते क्या है? इस विधि में, इस विधि द्वारा सामान्य जो फसलें हैं, इस विधि द्वारा जैसे देख लो गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों, गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों, ये फसलें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर है, मिर्च है ना, बैंगन है, ये सारी की सारी फसलें सब्जियां भी अपने इसके माध्यम से लगा सकते हैं, सामान्य है। अच्छा इसके अंदर देखो राजा, जो चौकाकार विधि है या जो चेक बेसिन है, इसमें खेत को इस विधि में खेत को क्यारियों व मेड़ों में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। खेत के अंदर अपने मेड़ बना देंगे और खेत को छोटे छोटे विभाजित करते हैं। आपने देखा होगा गाँव में, मतलब खेत है भी अंदर कई के दे 8 बना दी कनाल और कई के दे 5 बना दी, है ना। सामान्य जैसे 5 बना दी, 8 बना दी। 5 को अपने सामान्य 5 से 6 देखते हैं क्यारियां, वो अपने राजस्थान में देखते हैं। 8 से 10 देखते हैं तो अपने हरियाणा के अंदर देखते हैं। सामान्यतः ऐसे खेत को डिवाइड कर दिया जाता है मेड़ में और क्यारियों के अंदर। समझ के बात क्या? अब देखो राजा, इसके अंदर मेड़ और डिवाइड कर दिया जाता है। जो मेड़ अपने बनाई है, जो मेड़ अपने बना रहे हैं, क्यारी बना रहे हैं, उनके बारे में क्या कर दिया जाता है? मेड़ के अंदर अपने इसको अच्छे से विभाजित कर देंगे। इसके अलावा देखो राजा,
गेहूं है, जौ है, चना है, कपास है, टमाटर, मिर्च, सबसे ज्यादा अपने इस विधि के अंदर अपनाते हैं। इसमें देखना रजा आगे, जो मेड़ है, और एक बात और, जो मेड़ की आप लंबाई बना रहे हो, जो मेड़ की चौड़ाई बना रहे हो, या फसल किस कौन सी लगानी है, वो निर्भर किस पे करेगी, फसल के प्रकृति पर, मृदा पर। जैसे देखो, नलकूपों कोमा नहरों, नहरों वाले क्षेत्रों में जो क्यारियों की लंबाई है, नहरों वाले क्षेत्रों में लंबाई क्यारियों की लंबाई 25 से 30 मीटर रखते हैं, 25 से 30 मीटर रखते हैं। जैसे अब देखो, नलकूप और नहरें वाले क्षेत्र है तो इसके अंदर पानी खुला चलेगा, तो जो क्यारियां हैं वो अपने लंबी रखेंगे 25 से 30 मीटर। अगर वहीं देखो अपने तो इतने लंबे रखेंगे। वहीं अगर देखें रहट स्लैश चरस, रहट व चरस द्वारा सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो वाया है, वो खेत का जो आकार है वो कितना रखेंगे, 5 बाई 4 मीटर रखते हैं। कितना रखते हैं, 5 इंटू 4 वाले क्षेत्रों के अंदर। अब आप देखो, चरस से पानी लगा रहे हो, रहट से पानी लगा रहे हो, तो जो आकार रखना पड़ेगा अपने को क्यारियों का, वो कितना रखना पड़ेगा, 5 बाई 4 का रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रहट और चरस से अपने जो जल प्राप्त होगा, वो जल की मात्रा क्या होगी अपने पास से, कम होगी। तो जो आकार रखेंगे वो कितना रखेंगे, 5 बाई 4। तो ये सामान्य बातें किसके अंदर आ जाती है, चौकेबार विधि के अंदर कह दो, क्यारी विधि कह दो, या चेक बेसिन, इसके अंदर खेत को क्यारियों व मेड़ों में बांट दिया जाता है। ये 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 चीजें ध्यान रखना इसके अंदर। एक तो आप ये ध्यान रखोगे, जो नहरी क्षेत्रों के अंदर है उसकी जो लंबाई अपने रखते हैं 25 से 30, और जो सामान्य है इसके अंदर अपने रखेंगे 5 बाई 4। लिख लो 2 बातें, ठीक है, लिख ली ना। तो ये सारी की सारी बातें किसमें पढ़ते हैं, अपने चेक बेसिन और क्यारी विधि के अंदर। तो इसके अंदर अपने मेड़ बना देंगे और ये बना देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लो, इसी के साथ एक चीज और देखो, तो अगर अपने मेड़ की ऊंचाई और चौड़ाई की बात की जाए, तो अब आप अपने खेत में मेड़ तो बनाएंगे, तो मेड़ कितनी ऊंची रखेंगे, चौड़ी कितनी रखेंगे। देखो राजा, जो मेड़ है, मेड़ की चौड़ाई और मेड़ की ऊंचाई तो रखते हैं कितनी, 22.5 सेंटीमीटर लगभग। जो मेड़ों की ऊंचाई अपने रखते हैं, सामान्यतः अगर बात की जाए तो सामान्यतः अपने जो मेड़ की ऊंचाई रखते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास सामान्यतः। और अगर देखा जाए ओवरऑल तो अपने ये क्या है, एक इष्टतम सामान है 22.5 सेंटीमीटर। अगर अपने क्यारी विधि यूज कर रहे हैं तब तो अपने कितने रखते हैं, 22.5। अगर अपने आगे पढ़ेंगे, जैसे नाली बना रहे हो उसके अंदर अपने मेड़ बना रहे हैं, जैसे आप आलू लगा रहे हो शकरकंदी, तब अपने उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई चेंज हो जाएगी, वो 25 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी, है ना। इसके अंदर जो चौड़ाई रखेंगे मेड़ की, वो कितने रखते हैं, 30 सेंटीमीटर। जो मेड़ की चौड़ाई रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी, बोलो, मेड़ की चौड़ाई रखी जाएगी 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी रखी जाएगी, 22.5 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी बातें किस में पढ़ते हैं, अपने क्यारी विधि या चेक बेसिन में पढ़ते हैं। किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रचलित गेहूं, जौ, चना, कपास, सरसों है, मटर है, इसके अलावा मिर्च है, इन सभी के अंदर अपनाई जाएगी। खेतों के अंदर खेतों, क्यारी और मेड़ों में डिवाइड कर देंगे, है ना। और जो मेड़ की ऊंचाई वो हो गई। इसके अलावा अगर नलकूपों द्वारा सिंचाई कर रहे हो खेत में, तब तो जो क्यारी है उसकी लंबाई कितनी रखनी है आपको, 25 से 30 मीटर। और अगर रहट है, चरस है, इनके माध्यम से अगर कर रहे हैं ना, तो 5 बाई 4 को एरिया ले लो अपन। उन क्षेत्रों खेत को छोटी क्यारियों में बांट देंगे। अब अपने समझ के बाद क्या, लंबाई और चौड़ाई छोटी बांटेंगे ताकि जल उसमें आसानी से लगे। आगे बात समझ में। अब देखो राजा, इसके बाद अपने बात करते हैं किसके बारे में, नाली विधि के बारे में। किसके बारे में, नाली। देखो तीसरा प्रकार, पहली कौन सी आ गई, अरे बोलो, अरे एक तो तुम थे ठंडा नारे करो, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, ये जोश रहना चाहिए, करंट चाचो पी को रखी के, हाँ, तो कुछ ना कुछ खा पी के बढ़िया बैठो, है ना। देखो राजा, अब अपने बात कर रहे हैं वही सतही सिंचाई। अब देखो सतही सिंचाई के अंदर अब कौन सी पढ़ते हैं अपने, ट्रेंच विधि। ट्रेंच कह दो या नाली विधि कह दो, नाली विधि। नाली या ट्रेंच मेथड। देखो जो नाली या ट्रेंच मेथड है, ये देखो नाली या ट्रेंच उन क्षेत्रों में अपनाई जाएगी
उन फसलों में लिखो, उन फसलों में अपनाई जाती है जिन्हें मेड़ों पर लगाया जाता है, जिन्हें मेड़ों पर, यानी मेड़ के ऊपर। अब मेड़ के ऊपर नाम लेते ही समझ गए वाले थे, आलू के यहाँ पर लगा है मेड़ पर, शकरकंदी मेड़ पर, अरबी मेड़ पर, जिनको मेड़ों पर लगाया जाता है। उन फसलों में जिनको मेड़ों पर लगाया जाता है। देखो इसके बाद देखो, फसल की प्रकृति व मेड़ की ऊंचाई व गहराई के आधार पर, एक तो फसल कौन सी ले रहे हो उसकी प्रकृति, और एक जो मेड़ है ना, मेड़ की ऊंचाई व गहराई के आधार पर, एक तो फसल की प्रकृति और मेड़ की ऊंचाई व गहराई के आधार पर नाली विधि दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो। यानी कौन सी फसल लगा रहे हो, कौन सी नहीं लगा रहे हो, कितनी ऊंची मेड़ बनानी है, कितनी नहीं बनानी, उस आधार पर अपने कितने पढ़ते हैं? दो प्रकार। देखो राजा, मैं यही नाम लिख रहा हूं। एक तो अपने पढ़ते हैं उथली नाली। अब उथली नाली को आप बोलते हो सामान्यतः फरो मेथड, फरो मेथड, उथली नाली, या इसको क्या देते हैं? कूड विधि। क्या देते हैं? कूड विधि, कूड। और एक होती है गहरी नाली विधि, गहरी नाली, डीप ट्रेंच। ठीक है क्या? देखो अब अपने देखो लगभग बच्चों के यह रहता है कि इस तरह के अंदर सर ने अभी कूड नाम नहीं दिया। ये नाली विधि का भाग है राजा। मेन अगर अपने टेक्निकली आए तो नाली में उथली नाली को अपने कहते हैं। कभी कभी अपने सीधा ही पढ़ लेते हैं सतही सिंचाई के अंदर नाली सॉरी कूड विधि, कूड विधि के अंदर कूड पे लगा दी, बस बात खत्म ना। अपने पढ़ेंगे फसल की प्रकृति, ये दो है, उथली नाली और गहरी नाली विधि। अब इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। एक तो उथली नाली है और एक कौन सी है? गहरी नाली विधि। अब देखो गहरी नाली विधि और उथली नाली विधि भी फसल के आधार पर कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। इस टेबल को राजा आप ध्यान रखोगे। एक तो है इसके अंदर उथली नाली के अंदर टेढ़ी मेढ़ी, इसको मैं थोड़ा सा कोर से ही लिख देता हूं, एक तरीके से लिख देते हैं अपने। इसके दो प्रकार ये होते हैं। एक तो राजा टेढ़ी मेढ़ी नाली, जिसको बोलते हैं जिगजैग, जिगजैग मेथड। ठीक है। और दूसरा एक टेढ़ी मेढ़ी है तो दूसरी सीधी हो सी बाबड़ी, ये लो तो सीधी नाली यानी स्ट्रेट मेथड, सीधी नाली विधि। देखो राजा आगे ना बात समझ में, इस बात को आप ध्यान रखोगे। उथली नाली को थोड़ा सा अलग डार्क कर देता हूं मैं, और ये जो दूसरी विधि है इसको अपने थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये देखो अब आगे ना बात है, देखो कितना ऐसे टेक्निकली अपने बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर अपने बात करें सतही सिंचाई, सतही सिंचाई में अपने पढ़ते हैं नाली विधि। नाली विधि कहते हैं अपने ट्रेंच मेथड बोलेंगे। अब नाली खोदांगा यहाँ, ट्रेंच वैसे खाई को बोलते हैं, नाली खाई खोदी तो बीच में ये दल्ड पटी जुआ सब माटी लागी तो कूड बन गयो। तो जिन फसलों में अपनाई जाती है जो मेड़ों पे लगाई जाती है, मेड़ों पर क्या लगाते हैं अपने? आलू, शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद हो गया, अरबी होगी, है ना। ये सारी की सारी किस्में आती है अपने। इसको इधर लिख देता हूं मैं राजा, इन नाम को अपने यहां लिख देते हैं। देखो ये विधि किसमें अपनाई जाती है? जैसे सामान्यतः नाली विधि देखो, आलू है, शकरकंद है, अरबी है ना, इनमें अपनाई जाती है। पर मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन बड़ा टेक्निकली आता है। पेपर में आता है आलू निम्न में से किस विधि द्वारा लगाया जाएगा? अब देखो उथली है, एक गहरी है, एक टेढ़ी मेढ़ी है, एक सीधी है, प्रश्नियां बने गोथा नहीं है। सीधो सो लाडू कौन देवे एग्जामिनर लिया के ओ लो लाडू खा लियो ना, सिलेक्शन कराना है नहीं तो थोड़ा सो टेढ़ो टेढ़ो चालना पड़ेगा। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि अभी पढ़ेंगे इसको, पर मैं आपको बता दूं। देखो राजा जब अपने बात करें ना नाली विधि की, तो आलू है, शकरकंद है, अरबी, उथली नाली और गहरी नाली। अब इसके अंदर मैं आपका एक डाउट तो कर दूं, गहरी जो नाली विधि है इसके अंदर अपने लगाएंगे, एक तो लगाएंगे केला, क्या लगाएंगे? केला। और एक क्या लगाएंगे? गन्ना।
गहरी नाली विधि के अंदर तो मूसा पैराडीसिएका बनाना और सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना, ये मुजेसी फैमिली का है और ये ग्रेमिनी का है। अब आती है उथली नाली विधि। उथली नाली विधि के अंदर अपने ये सारे लगते हैं आलू ये वो। अब देखो जो टेढ़ी मेढ़ी है ना, इस टेढ़ी मेढ़ी में तो क्या लगाएंगे अपने आलू, और सीधी में क्या लगाएंगे, अरे बोलो भाई शकरकंद और अरबी, शकरकंद और अरबी लगाएंगे। अरे बोलो, अरे शाबाश जिंदाबाद, अरे बहुत बढ़िया क्लास, वेरी गुड। देखो भाई ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं, नाली विधि के हैं। तो इस बात को ध्यान रखोगे, पेपर में प्रश्न आएगा निम्न में से अरबी किस विधि द्वारा लगाई जाएगी। अरबी लगाएंगे नाली विधि के द्वारा, पर नाली विधि भी कौन सी, सीधी। अरबी का मैं लागूंगा तो सीधी नाली में हूं मैं, केटा टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल सी बनी गांठ, हाँ शाबाश। आलू का भाई जी आपा तो टेढ़ा मेढ़ा, अब टेढ़ा मेढ़ा यहाँ को नहीं, क्यारी टेढ़ी मेढ़ी बना देगा आपा, वो बताऊंगा कैसे, अब इसी में पढ़ेंगे अपने। तो ये समझ आ गई ना बात है। अपने पहले बात की नाली विधि उन फसलों में बनाई जाएगी जो मेड़ों पर, मेड़ों पर कौन सी लगती है, आलू शकरकंद अरबी है। इसके अलावा अपने केला गन्ना भी अपने मेड़ पे ही लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हालांकि केले को अपने रोपाई करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये निर्भर कर रही है कौन से क्षेत्र में अपने लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो राजा, दो प्रकार पड़े अपने, एक तो पड़े उथली नाली जिसको फरो मेथड या कूड मेथड कहते हैं, और दूसरी गहरी जिसे डीप ट्रेंच कहेंगे। जो उथली नाली है उसके दो प्रकार हैं, एक सीधी नाली और दूसरी टेढ़ी मेढ़ी। जो सीधी नाली विधि है उसके अंदर अपने क्या लगाएंगे, अरबी और शकरकंद, और जो टेढ़ी मेढ़ी है जिगजैग है उसमें क्या लगाएंगे, आलू। इनको सभी को लिख लो, फिर अपने पढ़ते हैं उथली नाली विधि। लिख लो राजा, 2 मिनट लगाओ इसमें। चलो देखो राजा, अभी तक अपने उथली पढ़ ली और गहरी पढ़ ली, अब अपने किसके बारे में बात करेंगे, उथली। और उथली के अंदर कैसे लिख लिया, कर दो रेजे। चलो देखो राजा, अपने नाली विधि पढ़ रहे हैं अभी तक अपने थाला वाले तक नहीं पहुंचे हैं। मैं पहले लिख रहा हूँ राजा, कौन सा, उथली नाली कह दो, है ना, या इसको क्या कह दो, फरो मेथड कह दो। क्या कह दो, फरो मेथड या कूड। फरो मेथड या कूड, यानी फसलों को अपने किस में लगा देंगे, कूड में। अरे बोलो हाँ शाबाश। देखो उथली नाली के अंदर अपने पहली कौन सी पड़ी राजा, उथली नाली में पड़ी अपने टेढ़ी मेढ़ी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग, या जिगजैग। टेढ़ी मेढ़ी से फसल कौन सी लगाते हैं, बोलो आलू लगाएंगे। अब देखो कैसे करते हैं इसके अंदर, जिगजैग के अंदर अपने देखा होगा राजा, जब अपने आलू का तैयार करते हैं, मेड़ या नालियां तैयार करते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं अपने इनको, ऐसे आलू में, है ना। और जो वाटर आएगा वो किस थ्रू आएगा, जो इरिगेशन होगी वो ऐसे चलेगी। ये देखो तो हो गया ना टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग हो गया ना। तो आलू के अंदर जब अपने करते हैं तो इसके अंदर जिगजैग मेथड का यूज करते हैं। जैसे देखो राजा, अब इसके अंदर अपने जिगजैग होगा, आलू लगेगा। अब इस आलू के अंदर अपने देखो जो मेड़ है, जो मेड़ की चौड़ाई है, जो मेड़ बनाएंगे, ये जो मेड़ बनाएंगे ना, इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे राजा 23 सेंटीमीटर। कितनी रखेंगे, 23। और ये मेड़ और ये मेड़, ये बीच में कूड रह गया ना, ये जो कूड कह दो या खूड कह दो, क्या नहीं, खूड काट लियो वो खूड। ये जो खूड है ना, ये भी कितना रखेंगे, खूड की चौड़ाई भी कितनी रखेंगे, 23 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई कितनी रखेंगे, जो मेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे, बोलो ऊंचाई रखेंगे अपने 20 से 25 सेंटीमीटर। ये बातें इतनी अपने को ध्यान रखनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को ध्यान रहेगी तब अपने बात बिल्कुल सही रहेगी। समझ गए बात क्या, बोलो। देखो जब आलू के अंदर अपने प्रयोग करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग का प्रयोग करेंगे, उसमें मेड़ की चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रहेगी, कूड की चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 23 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई कितनी रहेगी, 22 से 25 सेंटीमीटर। अपने बात की थी ना, फसल के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, मृदा की प्रकृति के आधार पर ये चेंज होगी, है ना। जिसके अंदर आलू कितना पड़ेंगे, बोलो आलू पड़ेंगे 22 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने आलू पढ़ते हैं, आलू का बोटनिकल नेम साथ ही लिख लो, सोलेनम ट्यूब रोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबर कहते हैं, कंद कहते हैं ना। अब देखो राजा, इसके बाद अगर आप बात कीजिए टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग के बाद सीधी नाली। अब ये सीधा सिंपल है, सीधी नाली यानी स्ट्रेट मेथड। इसके अंदर क्या होगा, ये जो मुख्य सहायक नालियां, इनसे अपने क्या बना देंगे, सीधी नालियां बना देंगे ऐसे।
समझे क्या? ये सीधी नालियां बनेगी। उसके अंदर तो अपने कैसी बनाई, टेढ़ी मेढ़ी बनाई। देख लो एक बार और देख लो, इसके अंदर अपने तो ऐसे बनाया, ये आलू था और आलू के अंदर अपने क्या कर दिया बोलो, इस प्रकार की अपने बना दी। इसमें फर्क है ना, इन पानी है जो सिद्ध हुई, सीधी नाली नहीं है, सीधो सरड़ कैसा गई, ठीक है क्या? और अभी सीधी नाली के अंदर देखो, यहाँ पर अपने सीधी नाली विधि के अंदर फसलें कौन सी लगाएंगे, इसके अंदर क्या लगेगी राजा, अरबी, और क्या लगेगा, शक्कर कंद लगेगा। समझ के बात ना? ये कौन सी विधियां हैं बोलो, उथली नाली विधि है। दो विधियां पढ़ी था ना, एक तो उथली नाली और दूसरी गहरी नाली। अब अपने पढ़ेंगे गहरी नाली, उसके अंदर उथली नाली के अंदर अपने टेढ़ी मेढ़ी और जिगजैग। अब प्रश्न ये बनता है राजा, आलू किस विधि से लगेगा, तो जिगजैग से लगेगा, अरबी किस से लगेगी, तो सीधी नाली विधि है ना। लिख लो, दो बातें जल्दी से लिखो, फिर आगे वाली पढ़े। चलो अब देखो लिख लिए ना सारे, हाँ। अब अपने बात करते हैं, मेड़ होगी, ये हो गया। अब अपने ये तो होगी उथली नाली विधि। अब अपने कौन सी पढ़ेंगे, गहरी नाली विधि। कौन सी पढ़ते हैं बोलो, गहरी नाली विधि पढ़ेंगे। अभी तक अपने बात कर ली थी उथली नाली की, अब अपने बात करते हैं गहरी नाली विधि। डीप ट्रेंच, गहरी नाली, डीप ट्रेंच। समझ तो आ रही है ना बात है, हाँ शाबाश। देखो राजा, डीप ट्रेंच के अंदर अपने दो चीजें देखेंगे। डीप ट्रेंच के अंदर एक तो अपने यूज करते हैं किसका, केले का यूज करेंगे, और एक किसका प्रयोग किया जाता है, गन्ना। यानी केला और गन्ना अपने डीप ट्रेंच मेथड से लगाया जाता है। केले का बोर्ड निकलने में साथ ही लिख देता हूँ राजा, क्योंकि याद रह जाएगा। मूसा पैराडीसिएका, मूसा पैराडीसिएका होता है केला, और फैमिली इसकी कौन सी होती है, मुजेसी, और गन्ना होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। और ये कौन सा है गन्ना, ग्रेमिनी का। कौन सा है, ग्रेमिनी फैमिली का। अब अपने बात करते हैं, जैसे अगर अपने डीप ट्रेंच बना रहे हैं, अगर अपने लगा रहे हैं गन्ना, लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, गन्ने का अगर अपने लगा रहे हैं, तो इसमें दो तीन चीजें लगाएंगे। एक तो क्या बनाएंगे, इसमें मेड़ बनाएंगे, उस मेड़ की चौड़ाई रखेंगे। एक नाली बनाएंगे, उस नाली की भी क्या रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे। और एक क्या रखेंगे, मेड़ की ऊंचाई। इतनी चीजें अपने पास होनी चाहिए। सामान्यतः ये तीन चार चीजें अपने पास होंगी, तब जाके अपने सामान्यतः इसकी कर लेंगे रोपाई। देखो राजा, अगर गन्ने के अंदर मेड़ की चौड़ाई की बात की जाए तो कितनी रखेंगे, 45 सेंटीमीटर। जो मेड़ बनेगी वो 45 सेंटीमीटर, जो नाली है बीच में वो नाली भी कितनी बनेगी, 45 सेंटीमीटर बनती है। और जो मेड़ की ऊंचाई रखेंगे, ऊंचाई कितनी रखेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर। 20 से ऊंचाई लगभग ये रहती है अपने मोस्टली 20 से 25 सेंटीमीटर। अब देखो, जो एक मेड़ है, ये अपने सामान्य एक बात कर रहे हैं, इसको ऐसे बनाओ तो एक लाइन से लाइन की दूरी कितनी रह जाएगी, एक पौधा है उससे दूसरे की लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी, वो देखो राजा। अपने खेत है, इसके अंदर अपनों ने एक मेड़ बना ली, ठीक है ना, ये मेड़ है। इस मेड़ की अपने कितनी रख दी, ये 45 सेंटीमीटर। और ये जो मेड़ है, इसके अंदर ये बीच में जो खूड है, इनके बीच में भी दूरी कितनी रख दी, 45 सेंटीमीटर। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, L इंटू एल, लाइन टू लाइन डिस्टेंस 45 कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो गन्ने में एक लाइन से दूसरी लाइन, लाइन से लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना रख देंगे अपने, 90 रख देंगे, है ना। ये इसके अलावा आपके लगाने की विधि पे भी निर्भर करेगा कि आप टुकड़े कितने ले रहे हो गन्ने के। जब आप आगे अपने खेती पढ़ेंगे उसमें और डिस्क्राइब पढ़ेंगे भी, टुकड़ों का आकार कितना लेना है, साइज कितना लेना है ना, शीर्ष भाग लेना है, कौन सा भाग लेना है ना, तो वो सारी चीजें। तो इसके अंदर अपने ऐसे करते हैं। तो जो ये मेड़ बनी है, इस मेड़ की चौड़ाई कितनी रखेंगे अपने, 45। और जो ये जो नाली है, ये बीच में नाली बना दिया अपने, ये भी नाली कितनी रखेंगे, 45। तो 45 90, दूसरी कितने पे बनेगी, 90 पे तो बनेगी, क्योंकि 45 आगे 90। तो इस हिसाब से अपने किस में यूज करते हैं, गन्ने में यूज करते हैं। इसी के साथ अगर अपने केले में बात की जाए रजा, केला, और जब केला लगाएंगे तो केले के अंदर भी वही चलेंगे, मेड़ की चौड़ाई है और जो कूड़ की गहराई है, चौड़ाई प्लस गहराई नाली की, जो नाली बना रहे हो, नाली बनेगी ना, नाली की चौड़ाई इसमें कितने रखते हैं, 90 सेंटीमीटर। और गहरा भी कितना रखेंगे, 90 सेंटीमीटर रखेंगे। यानी जो कूड़ बनेगी, जो नाली बनेगी, वो 90 सेंटीमीटर की बनेगी।
और जो चौड़ाई बनेगी वो भी कितनी बनेगी 90। तो फिर इसमें कितना हो गया 90 90 180 हो गया ना। तो इस हिसाब से तो केले का जब अपने लगाएंगे डीप ट्रेंच मेथड से तो 90 सेंटीमीटर की चौड़ी होनी चाहिए और 90 सेंटीमीटर जो नाली है वो उसकी रहनी चाहिए। ऊंचाई आपको पता है 20 से 25 सेंटीमीटर सामान्य रहती है। तो ये सारे के सारे किसमें यूज करेंगे अपने बोलो डीप ट्रेंच मेथड गहरी नाली विधि में करते हैं। अरे बोलो हाँ शाबाश। देखो अपने राज्य अभी तक क्या पढ़ा है अपने पढ़ा है सतही सिंचाई विधि। सतही में खुला प्रवाह विधि पानी चलन आ रहे खुला प्रवाह अपने क्यारियां बनाई चेक बेसिन क्यारी बनाई जी क्यारे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए मेड की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रखी वो 22.5 सेंटीमीटर ऊंची रख दीजिए। और अगर आप दोमट मेरून में बलुई दोमट मेरून में प्रयोग कर रहे हो और सिंचाई के हैं तो वो 25 से 30 मीटर लंबी रख देंगे। और अगर अपने रैट या उनका प्रयोग कर रहे हैं तो किसका 5x4 का। फिर अपने नाली विधि पड़ी ट्रेंच मेथड उसके अंदर अपने 2 पड़े हैं ना ट्रेंच मेथड के अंदर एक तो उथली और एक गहरी। उथली के अंदर अपने 2 पढ़ दिए जिगजैग मेथड और दूसरा सीधी। और गहरी के अंदर अपने जो लगाएंगे वो केला और गन्ना लगाते हैं। इनके सामान्य बातें ये लिख लो राजा बस ये जो डिजिट है ना ये लिख लो बस। चलो देखो राजा ये होने के बाद अब अपने किसके बारे में बात करेंगे अब अपने बात करेंगे थाला विधि के बारे में। किसके बारे में थाला विधि। ये विधियां तो अपने सामान्यतः किस में अपनाई जा रही है फसलों में अपनाई जा रही है। अब अपने पढ़ेंगे थाला है चाहे अपने वल्य विधि है जो रिंग मेथड है वो किन किन में अपनाई जाती है। तो देखो ये तो सामान्य फसलों के अंदर अपने बात करें। अब अपने बात करें राजा थाला विधि कह दो या द्रोण विधि कह दो कौन सी थाला या द्रोण। 1 नंबर पर तो अपनी कौन सी हो गई थी अरे बोलो खुला प्रवाह। कैसी हो गई खुला प्रवाह छोटा 1 नंबर है। इसके अंदर 2 में अपने क्या पढ़ ली राजा क्यारी विधि है ना। तीसरी विधि अपने कौन सी पढ़ ली ये पहले के हैं और तीसरी क्या पढ़ ली नाली। अब मैं चौथी कौन सी लिख रहा हूं राजा थाला विधि कह दो द्रोण विधि कह दो या बेसिक विधि। 3 नाम लिख रहा हूं नाम आपके ध्यान रहने चाहिए क्योंकि पेपर में प्रश्न आ जाता है कि बेसिक विधि कहते हैं। चलो फिर मैं एक आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। व्यष्टि एक विधि का नाम है व्यष्टि विधि। व्यष्टि विधि किसे कहते हैं अगर आपको जानकारी है तो उस व्यष्टि का आंसर आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो। व्यष्टि विधि यानी व्यष्टि विधि किस सिंचाई की विधि का अन्य नाम है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। हालांकि क्लास आगे बढ़ेगी तो उत्तर भी आपके सामने आ जाएगा लेकिन जिसको पता है तो वो अभी कमेंट सेक्शन में अभी का अभी लिखो ठीक है क्या। थाला या द्रोण विधि कह दो थाला विधि कह दो द्रोण विधि कह दो या बेसिक विधि। पहली फल वृक्षों में अपनाई जाती है। समझ के बात क्या फल वृक्षों में अपनाई जाएगी। इसमें फल वृक्षों के चारों तरफ थाला या द्रोण का निर्माण करते हैं। इस विधि में ऐसा होता राजा ये अपनी सहायक सिंचाई नाली है मुख्य नाली से सहायक सिंचाई नाली अपनों ने निकाली और इस सिंचाई नाली से अपनों ने द्रोणों का या थालों का निर्माण कर दिया। जैसे ऐसे ऐसे अपने ये क्या बन गए ऐसे थाले बन गए। ऐसे बनाते रहते हैं अपने है ना। ऐसे इस थाला विधि के अंदर प्रयोग है। ये देखो ना एक थाला इस फल वृक्ष के चारों तरफ अपने बना देंगे। लेकिन इस विधि के अंदर यहाँ क्या लगा देंगे अपने मुख्य फल वृक्ष है। यहाँ अपने इन थालों के अंदर क्या लग जाएगा यहाँ लग जाएगा फल वृक्ष। अब इस विधि के दोष क्या है। एक तो देखो पोषक तत्व बहकर यहां से पानी लगेगा इसके पोषक तत्व बहकर कहां चले जाएंगे पोषक तत्व बहकर अंतिम छोर पर चले जाते हैं। चले ही जाना है चले जाएंगे ठीक है। पोषक तत्व पानी लागा हुआ या स्पीड पानी लागते पोषक तत्व नीचा आ जाएगा लास्ट में पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं। इसके अलावा जो अंतिम भाग यहाँ पानी फुल होगा अंतिम भाग पर पानी कम टेल पर पानी थोड़ा सो जे नहीं बस भाई कहानी है लास्ट बुंटो उसी तो भी कर। अब देखो तो हटा तो बच्चे देर को अरे बुंटा में हटती ही नहीं मंडे है खेत में या लाइन में कितना बुंटा उसी। अगर आपने 100 पौधे लगा रखे हैं उसके अंदर और लंबी लाइन में तो लार लेकिन पानी कौन पुगे है ना। हाँ तो अंतिम फल वृक्ष तक
पानी। जो अंतिम फल वृक्ष है, अंतिम फल वृक्ष तक या अंतिम फल वृक्ष तक पानी कम पहुंच पाता है, पानी कम पहुंचेगा। अंतिम फल वृक्ष के पास पानी कैसे चला जाएगा भैया? अब इसको ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझो, अट्ठे वापड़ो थाड़ो अलग आठों चालिया इया, तो लास्ट ताई तो पानी कम रह जाओ। अंतिम फल वृक्ष तक पानी कम पहुंच पाता है। इसके अलावा पपीता जैसे जो पौधे हैं, उन पपीते जैसे पौधों के अंदर क्या होता है, जल के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। ज्यादा जल तने के पास लग गया तो गल जाते हैं। तो तने पपीते जैसे फल वृक्षों में, पपीते फल वृक्षों में तनों के पास जल, तनों के पास जल लगने पर, तनों के पास जल लगने पर हानि हो जाती है। समझ के बात ना? ये सारी की सारी बातें किस में पढ़ते हैं? अपने थाड़ा विधि के अंदर पढ़ते हैं। इसे थाड़ा विधि भी कहते हैं, द्रोण विधि भी कहते हैं, या बेसिक विधि कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भाई। ऑनलाइन वाले तुम मतलब ठाट लिया दिया। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो आप पेपर पर गोडो मेल देंगे, मैं कहूँ जान ही कौन दिया पेपर में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। फल वृक्षों में अपनाई जाती है। फल वृक्षों के चारों तरफ अपने थाड़ा द्रोण बनाएंगे। इस प्रकार से अपने थाड़े या द्रोण बनाते रहते हैं, देखो। और यहाँ फल वृक्ष अपने लगा देंगे। फल वृक्ष लगाएंगे, अगर पानी लगाएंगे तो पोषक तत्व जो बैकर अंतिम छोर पे चले जाएंगे। दूसरा, अंतिम जो पौधा है उस तक पानी बहुत ही कम पहुंचेगा। इसके अलावा पपीते जैसे फल वृक्ष है, इस विधि से अगर लगा देते हैं तो उनके अंदर तना गलन जैसे आधा गलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अरे बोलो, वेरी गुड। थाड़ा विधि के अंदर दो बातें हैं, लिख लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम मुख्य इंपॉर्टेंट है कि भी इसके नाम क्या है और किन में अपनाई जाती है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। दो तीन बातें लिख लो कि भी पोषक तत्व बह जाए, ये दोष है इसके, इस विधि के दोष ये हैं। तो आप कह दोगे गुण है, गुण तो देखो राजा, देखो कोई भी चीज होगी उसमें गुण और दोष दोनों होंगे। गुण तो ऐसा मान लीजिए पानी की बचत है एक तरह से, कि पूरे खेत में पानी लगेगा, थोड़े से क्षेत्र में पौधे को इंडिविजुअली पानी मिल सकता है ना, तो वो सारे के सारे हैं। दो तीन बातें लिख लो। चलो देखो राजा, ये बात होने के बाद अब अपने कौन सी विधि पढ़ते हैं? अब अपने पढ़ते हैं कौन सी? अब अपने इसी के साथ लिख देते हैं ताकि 500 नाम आपके पास पड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने पढ़ेंगे रिंग मेथड या वल्य विधि। रिंग मेथड या वल्य विधि के बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो, चलो देखो, रिंग मेथड नंबर 5 अपने पढ़ते हैं। रिंग मेथड, रिंग मेथड कह दो या क्या कह दो, वल्य विधि। अब देखो, ये थाड़ा विधि और वल्य विधि दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है इसके अंदर। थाड़ा विधि और वल्य विधि के अंदर रिंग मेथड ये भी किस में अपनाई जाती है? फल वृक्षों में। फल वृक्षों में अपनाई जाती है। पहली बात तो इसमें फल वृक्षों के दोनों तरफ, दो फल वृक्षों के मध्य एक सहायक नाली गुजारेंगे। दो फल वृक्षों के मध्य सहायक नाली गुजारी जाती है। इसको ऐसे समझो राजा, जैसे देखो ये है, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे करते, एक सेकंड। ऐसे इसके अंदर क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाया, अब ऐसे बना लो, बढ़िया। थोड़ा सा को टेक्निकली बना लेते हैं। चलो देखो, इसके अंदर क्या करेंगे अपने, इसके अंदर ऐसे वैल्यू का निर्माण किया जाता है। ऐसे रिंग है, इसे रिंग बना देंगे। बेटे मुंह बंद कर दियो थे, है ना, ऐसे बना। अब इसमें फायदा क्या होगा? फायदा देखो राजा, फायदा वल्य विधि सॉरी द्रोण विधि से काफी ज्यादा होगा। जो थाड़ा विधि है उससे काफी बढ़िया फायदा रहेगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये कंडीशन रहेगी अपने,
दो फल वृक्षों के मध्य क्या बना दिया आपने, सहायक नाली बना दी, एक और सहायक नाली ये बन गई दो फल वृक्षों के बीच में। ये फल वृक्ष यहाँ लगेंगे, यहाँ जल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे में। इस विधि में 30 से 40 सेंटीमीटर घेरे में, 30 से 40 सेंटीमीटर पहले बाहर बना दिया, 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे में 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे थाले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, थाले बनाए जाते हैं। अब देखो पूरी बात क्लियर होगी। देखो राजा 30 से 40 सेंटीमीटर, ये 30 से 40 सेंटीमीटर पहले एक वायल हो गया, कोई फल वृक्ष है, जैसे इसके अंदर आपका फल वृक्ष लगा हुआ है, यहाँ आपके सारे के सारे फल वृक्ष लगे हुए हैं, इसमें आपने फल वृक्ष लगा दिए, इसके अंदर है, इन तो बड़े हुए ना नहीं उसमें, ये नहीं है करो, हाँ बोलिए, इन सभी में अपने फल वृक्ष लगे हुए हैं। समझ के बात क्या, ये 30 से 40 सेंटीमीटर अपने पास एक घेरा है, उस 30 से 40 सेंटीमीटर घेरे में अपने क्या लगा दिया, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे थाले बना दिए। जो वल्य विधि सॉरी थाला विधि का जो प्रयोग किया था, ये वाले थाले, ये थाले कहाँ बनाएंगे, अब इसके अंदर बना देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो डायरेक्ट पानी आएगा ना वो पौधे के तने के साथ टच नहीं होगा, तो पपीता आप भी लाग जाएगा ना, हाँ पपीता, केरिका, पपाया फैमिली, केरिकेसी पीला रंग है, केरिका जैंथिन, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसके अंदर पौधा लगा देंगे। अब पानी जैसे आएगा तो इसके इस गोल राउंड है ना, इस गोल राउंड के अंदर अपने पानी भर जाएगा, इस गोल राउंड के अंदर, इस गोल राउंड में पानी भरेगा पूरे के अंदर। तो क्या पानी तने के पास लगेगा, क्या नहीं, पौधा कहाँ है इसमें, इसके चारों तरफ तो आपने 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची एक और बना देना, चक्कर भी बना दिए मोटो मोटो। तो ये सारी की सारी चीजें अपने थाला सॉरी वल्य विधि में या रिंग मेथड में पढ़ते हैं। इसके अंदर फायदे देखो राजा, एक तो रिंग मेथड, हालांकि द्रोण विधि का एक सुधरा रूप कह सकते हैं अपने। देखो इस विधि के अंदर दो फल वृक्षों के बीच में एक सहायक नाली लगा देंगे, फल वृक्षों में बनाई जाएगी। इस विधि में 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे थाले बनाए थाड़े ही जाते हैं और इसमें सिंचाई किया जाता है। अब देखो जल का वितरण समांतर रहेगा, जल का वितरण समान, जल का वितरण क्या रहेगा, समान रहेगा। पूरे के अंदर जो पानी है पूरा सेम लगेगा, पोषक तत्व और लेकिन हानि क्या हो सकती है सोचो। हालांकि इसके अंदर आप पपीते वगैरह लगा दो, जिन फसलों के अंदर जो जल के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, अगर उसको इनमें लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोग अगर लग गया ना तो पूरे खेत में ही हो जाएगा, फिर ई बूमटे के जिया रोग लग गयो, यूं पानी इन्ने, यूं पानी इन्ने, यूं आगे भी होगा, आगे और इनू बिन्ने चलन दो, तो जो रोग है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। एक पौधे से तना गलन है या जो भी लग रहा है, जड़ गलन लग रहा है या कोई फंजाई जा रही है, तो वो इनमें हिज की इनमें ही आ जाएगी, यूं पानी आ गई इनमें आ जाए, यूं आ गई इनमें आ जाए, आ लियो जी बस, तो बिड़ गयो सारो डंगो ही रोड़ की दौड़ हो गयो। समझ के बाद है ना ऐसे। लेकिन थाला विधि के अंदर एक थाड़ो ई लाइन में रह जी, अगली लाइन में बन जाओगे। समझ के बात क्या, हाँ शाबाश। तो लेकिन इसके अंदर जो फायदे हैं वो ज़्यादा है राजा। फायदे देखो इसके अंदर फायदे अपने क्या पड़ेंगे, एक तो समान वितरण रहेगा, पोषक तत्व समान चले जाएंगे, वो सारी की सारी किसमें पढ़ते हैं, रिंग मेथड या वल्य विधि में पढ़ते हैं। वेरी गुड, इसको रिंग मेथड कहते हैं, वल्य विधि फल वृक्षों में अपनाई जाएगी। ये सामान्य बातें इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। अरे बोलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये होगी अपने पास थाला विधि, वल्य विधि। आगे देखो ये अपने सारी विधियां होंगी। अब अपने बात कर लेते हैं अधोसतह विधि के बारे में, करते हैं। चलो देखो राजा, अपने पहले नंबर पे तो बात कर ली थी सतही सिंचाई और सतही सिंचाई के सारे पार्ट अपनों ने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, सतही सिंचाई के अंदर अपने पढ़ दिया खुला, अच्छा इसके अलावा क्यारी, छोटे से नाम लिख रहा हूँ मैं, क्यारी के बाद नाली, नाली के बाद थाला, थाला के बाद वल्य। अब अपने बात कर रहे हैं राजा सतही के बाद में
अधो सतह, ये छोटा सा ही है वैसे तो अधो सतह, क्योंकि वर्तमान में ये इतनी ज़्यादा यूज नहीं की जाती अधो सतह। अधो सतह कह दो या सब सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन, अधो सतह कह दो या सब सरफेस। अब देखो अभी तक सिंचाई भूमि के ऊपर हो रही थी, अब क्या करेंगे भूमि के नीचे। अब अधो सतह के अंदर छिद्र युक्त पाइपों को, छिद्र युक्त पाइपों को भूमि में दबा दिया जाता है। लगभग कितना, 30 सेंटीमीटर गहरा, कितना 30 सेंटीमीटर गहरा अपने पाइप पे भूमि छिद्र युक्त है, मतलब पाइप में यहाँ बेज कर डेड़ा पानी छोड़ांगा तो पानी चाल बोकरा नीचे लग जाए अधो सतह के अंदर, ठीक है ना। छिद्र युक्त पाइपों को दबा दिया जाता है। यह विधि केरला में नारियल फल वृक्षों में, केरला में नारियल फल वृक्षों में, केरला में नारियल फल वृक्षों में, इसके अलावा गुजरात कोमा जम्मू कश्मीर या कश्मीर या कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अपनाई जाती है। कश्मीर में यहाँ काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, उसके अंदर देखो काली मिट्टी की विशेषता क्या है, पानी अवशोषित जल्दी कर लेते हैं, जल्दी से गिल्ली हो जाए, रातों आती सूख जाए, तो वो पानी भूमि के नीचे लगाएंगे। काली मृदाओं के अंदर अपने ऐसे कह सकते हैं काली मृदा, चाहे जम्मू का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, जहाँ काली मिट्टियाँ हैं, उन काली मिट्टी के अंदर ये अपनाई जाती है। इसके अंदर छिद्र युक्त पाइप क्या करेंगे, भूमि 30 सेंटीमीटर गहरी दबा देंगे, ठीक है। लगभग जो दूरी रखते हैं वो 1 से 1.5 मीटर दूरियां रख देते हैं, 30 सेंटीमीटर गहरा दबाएंगे, छिद्र युक्त पाइपें होंगे, उनसे पानी निकलता रहेगा। वो पानी क्या है, पौधों की जड़ों तक ही जाएगा। जैसे अपने बूंद बूंद सिंचाई पढ़ते हैं ना, बूंद बूंद सिंचाई, तभी तो मैंने कहा था बूंद बूंद सिंचाई को आप सतही कह सकते हो, अधः सतह। जो छिद्र है वो भूमि के अंदर दबा दिया आपने, तब तो क्या होगी अधो सतह, छिद्र भूमि के ऊपर रख दिए तो सतही बन गई। तो ये सामान्यतः प्रयोग की कहाँ की जाती है, वर्तमान में देखो अधो सतह बहुत ही कम यूज की जा रही है। एक तो अपने क्या करते हैं, केरला के अंदर जो नारियल के फल वृक्ष है वहाँ, इसके अलावा गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ ये विधि अपनाई जाती है। इसी के अलावा अधो सतह के अंदर और चीजें देखो, ये सामान्य देख लेना, ये नाम है सामान्य सा, केरला और गुजरात, ये लिख लो, 2 बातें देखो राजा, लिख लिया ना। हाँ, इसके अंदर केरला गुजरात के अंदर, इसी के साथ देखो, इसी के अंदर अगर अपने और बात की जाए, केरला गुजरात इस यहाँ इन्होंने यूज कर ली। इसी के साथ अधो सतह के अंदर आपने सुना होगा नाम, मटका विधि नाम सुना होगा। अधो सतह के अंदर अपने पढ़ते हैं, अधो सतह में एक तो अपने पढ़ते हैं मटका विधि, और एक पढ़ते हैं कौन सी, मटका विधि के साथ है बोतल विधि, बोतल विधि। ये दोनों के दोनों कहाँ यूज की जाती है, रेतीली मृदाओं के अंदर। जैसे सॉफ्ट मतलब ऐसे समझ लो रेगिस्तान की जो मिट्टी है, जो बालू रेत है वहां, क्योंकि मटको बेगो बुरीज जे, तो उनके अंदर ये प्रयोग की जाती है, रेतीली मृदाओं के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मुख्य पादप है आपका, जैसे ये प्लांट है अपने, ये प्लांट है, इस प्लांट के पास है ना अपने क्या लगा दिए जाते हैं, मटके लगा दिए जाते हैं। प्लांट इसके पास 3-4 होते हैं, ठीक है ना। तो अपने सामान्य समझने के लिए देखो, ये जो मुख्य प्लांट होगा, इस प्लांट के चारों अपने क्या लगा दिया, मटका। और मटका लगाने के बाद क्या करते हैं अपने, इस मटके में एक हल्का सा छेद होता है, और इसको क्या कर देते हैं, पानी से भर देते हैं। इतना होता है, ये मटका भूमि में आपने दबा दिया। अब क्या करेगा, ये पानी केवल जड़ क्षेत्र को ही मिलेगा। किस में लगेगा, जड़ क्षेत्र को पानी मिलता है। और जो मटका है उसकी बाहरी सतह से रिस रिस के पानी क्या मिल जाता है, पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये रेगिस्तान में रेतीली विधि या जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर प्रयोग किया जाए। ऐसे ही मटका विधि होती है, ऐसे ही बोतल होगी, इसके अंदर यहाँ मटके की जगह क्या लगा देंगे, बोतल लगा देंगे, बस बात इतनी का है। तो ये यहाँ प्रयोग की जाती है इन मटकों छिद्रयुक्त। लेकिन इस विधि के अंदर परिश्रम बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत ज़्यादा है। दल्ड पट्टो मटका बूरो पानी घालो कनकर भूंटा लगाओ के व्याध दिए है ना, सीधो पानी खुले छोड़ दिया लो है ना। तब वर्तमान के जो नई तकनीकें आई, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फुहारा सिंचाई पद्धति, वो इसके अंदर अपने
प्रयोग करते हैं। तो ये अधोसतह है सिंचाई विधि, जिसके अंदर अपने पढ़ लिया ये केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, जम्मू कश्मीर में प्रयोग की जाती है। भूमि के अंदर छिद्रयुक्त पाइपों को अपने 30 सेंटीमीटर गहरा दबा देंगे और 1 से 1.5 मीटर इनकी दूरी रख देते आगे, उनको पाइपों को लगा देंगे। ऐसे ही अपने अधोसतह ये पूरी कर ली। तो इस प्रकार अपने विभिन्न प्रकार की जो सतही सिंचाई विधि और अधोसतह सिंचाई विधि थी, इनके प्रकार पढ़ लिए। चाहे अपने नाली विधियां थी, खुला प्रवाह विधि थी, ये सारी की सारी उथली नालियां विधि, इन विधियों के बारे में अपने सामान्य बातें करनी थी। और सिंचाई की इन विभिन्न विधियों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। अपनों ने पढ़ ली सतह सिंचाई, अधोसतह। अब अपने फुहारा और इनके बारे में पढ़ेंगे। सतह सिंचाई के अंदर अपने पढ़ लिया खुला प्रवाह विधि पढ़ ली राजा, क्यारी विधि पढ़ ली, नाली विधि पढ़ ली, वल्य विधि पढ़ ली, थाला विधि पढ़ ली, और अपने साथ साथ कौन सी पढ़ ली, अधोसतह विधि पढ़ ली, है ना। इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, इन सभी नोट्स को सुंदर बनाइए, है ना, और सुंदर बना के बढ़िया मेहनत कीजिए। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन होगा, कौन है सिलेक्शन रोक दे, कोई नहीं रोके, गोडो मेल का सिलेक्शन पर। एक कंटिन्यूटी रखनी है आपको, डिसिप्लिन रखना है। आज पढ़ने लगे हो और कल नहीं पढ़ रहे तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। कभी कभी कहे जी आज मैं भट्ठा उड़ गया और मैं ब्याह में उड़ गया और मैं भट्ठा काटिए हो एक 100 काटना। डिसिप्लिन, अगर आपने टाइम टेबल अपना निर्धारित कर लिया तो डिसिप्लिन के साथ आप देखो, आप श्वास ले रहे हो, एक श्वास ऊपर नीचे कर दो, अड़सू मड़जे अड़ंगो। सूरज एक दिन ना निकले तो सोचो, अगर डाइजेशन ना हो एक दिन तो सोचो, एक दिन हार्ट ना धड़के तो सोचो, कितना डिसिप्लिन, पूरी बॉडी डिसिप्लिन से चल रही है। तो आप में क्या दिक्कत है डिसिप्लिन में? तो बढ़िया मेहनत करो राजा। मैं कह रहा हूँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी थे या कह दो मैं करके ना, टेढ़ी मेढ़ी विधि से नहीं करनी, हाँ सीधी विधि चलेगी वहाँ पे, तो समझे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी पड़ेगी अगर सफल होना है तो, अन्यथा तो फिर कोई चक्करी को नहीं, फेर तो थे चलन दो जिया चले, है ना। तो आप मेहनत कीजिए, बढ़िया प्रयास कीजिए, और आपके विभिन्न प्रयासों में से एक सफल प्रयास होगा। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए बिल्ली पे, कितने प्रयासों बाद बिल्ली ने पिंजरा खोला, है ना। तो आपके अनेकों प्रयासों के अंदर एक सफल प्रयास कब होगा? जब आपकी मेहनत स्टीक होगी, आप डिसिप्लिन होंगे, आपकी कंटिन्यूटी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी होगी, बिल्कुल कंसिस्ट हो आप, बिल्कुल कंटिन्यूस काम कर रहे हो, इसी के अलावा बिल्कुल वेल डिसिप्लिन हो। मैं कह रहा हूँ वही प्रयास सफल प्रयास होगा। ये तो 1000 बारी पेपर देंगे, 1000 बारी कौन नहीं हुए ना, कहीं न कहीं क्या कमी रही है, काम कमी पर करना है आपको। और जब आप कमियों पे काम करोगे, मैं कह रहा हूँ बड़ा शानदार रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि सफलता के बारे में तो अपने सोच रहे हैं, लेकिन अपनी कमी क्या है उसके बारे में अपने नहीं सोच रहे कि अपने इस टॉपिक अपना वीक है, इस टॉपिक में अपने मैटर नहीं आ रहा, तो उन टॉपिकों को पकड़िए आप। जो आपका अच्छा है उसको तो आप और अच्छा कीजिए, लेकिन जहाँ कमियां रही है कमियों को सुधारिए। मैं कह रहा हूँ सफलता दरवाजा खटखटाएगी कि श्रीमान मैं दरवाजे पे आ चुकी। तो आप बढ़िया प्रयास कीजिए राजा, बढ़िया मेहनत कीजिए, इनके नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।